पूरा दिन फोन में लगा रहता है। पता नहीं क्या क्या फालतू की चीजें देखता रहता है। अरे माँ, मैं फालतू की चीजें नहीं देखता, बल्कि जेम ट्यून्स किड्स की एडवेंचर सीरीज देखता हूँ। दिखा तो जरा। वेलकम टू जेम ट्यून्स किड्स। नई नई कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लीलापुर नाम के गांव में श्याम नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। श्याम के परिवार में उसकी माँ रचना, पिता रघु और बहन नेहा थी। श्याम का स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला था। उसके माता पिता गरीब थे। उसके पिता मछलियाँ बेचकर घर का गुजारा चलाया करते थे, इसीलिए वे उसकी सभी मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहते थे, जिससे श्याम हमेशा उनसे चिड़ा रहा करता था। ऐसे ही एक दिन श्याम स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे स्कूल से पिकनिक जा रहा है और सभी बच्चे भी जा रहे हैं। अच्छा बेटा। माँ, मुझे भी जाना है और जाने की फीस 200 रुपए है। बेटा, तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे पिता की कमाई कितनी कम है। जो कुछ भी वे मछलियाँ पकड़कर कमाते हैं, उससे हम सिर्फ अपना घर का खर्च ही चला पाते हैं। क्या माँ, आज तक मैंने आपसे जो भी चीज मांगी है, क्या कभी आपने मुझे दी है वो? पर हम ऐसा जानबूझकर तो नहीं करते ना। घर की हालत तो तुम भी जानते हो। ठीक है, आपको नहीं देने पैसे तो मत दीजिए, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, सुन तो सही। इतना कहकर श्याम गुस्से में वहाँ से चला जाता है और रचना उसे आवाज ही लगाती रह जाती है। अब दिन ऐसे ही बीत जाता है। शाम को रघु मछलियाँ बेचकर घर आता है। पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी रघु की बेटी नेहा कहती है, पिताजी, ये देखिए, आज मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम श्याम, तुमने अपने परिणाम के बारे में नहीं बताया? बताना क्या है, पास हो गया हूँ। पूरे साल खुद से पढ़ाई की है तो पास तो हो ही गया हूँ। आपने ट्यूशन वगैरह तो लगाया नहीं था जो अच्छे नंबर आते। श्याम, ये कैसे बात कर रहे हो अपने पिता से? मुझे नहीं खाना। इतना कहकर श्याम गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो रघु रचना से कहता है, रचना, चिल्लाओ मत, बच्चा है वो, उसमें अभी इतनी समझ नहीं है। पर आपने उसका बर्ताव देखा ना। गलती मेरी ही है, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ। चलो छोड़ो, आप अपना मन खराब मत कीजिए, खाना खा लीजिए। इतना कहकर सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन रघु तालाब से मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचने के बजाय गांव में घूम घूम कर मछलियाँ बेचा करता है। मच्छी ले लो मच्छी, ताजा मच्छी, मांगुर मुलेट झींगा मच्छी ले लो मच्छी। लेकिन अभी भी आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। अब ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है। एक दिन रघु सुबह सुबह मछलियाँ पकड़ने जा रहा होता है। तभी श्याम और नेहा को घर के दरवाजे पर बैठा देख वो कहता है, आज क्या बात है, तुम दोनों स्कूल नहीं जा रहे? जब स्कूल की फीस भरोगे तब तो स्कूल में एंट्री मिलेगी। निकाल दिया स्कूल से हम दोनों को फीस के चक्कर में। क्या? हाँ पिताजी। ये सुनकर रघु बहुत निराश हो जाता है और चुपचाप मछलियाँ पकड़ने चला जाता है। रघु मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल बना ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई, प्लीज हेल्प मी। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? इतना कहकर रघु तालाब में चारों तरफ देखने लगता है। तभी वो देखता है कि तालाब के एक कोने पर एक व्यक्ति पानी में डूब रहा होता है, जिसे देख रघु खुद से कहता है, अरे वो तो डूब रहा है, बचाओ बचाओ मुझे। अरे यहाँ तो कोई रस्सी वगैरह भी नहीं है, कैसे बचाऊं इसे? लगता है मुझे ही तालाब में कूदना पड़ेगा। अरे मैंने ज्यादा देर की तो डूब जाएगा वो। इतना कहते ही रघु उस व्यक्ति को बचाने के लिए तालाब में कूद जाता है। आप ठीक तो है ना? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, आप उठ जाइए। इतना कहकर रघु उस व्यक्ति की उठने में मदद करता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रघु सुबह सुबह मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने घर से निकल रहा होता है। तभी अपने पड़ोसी माधव से कहता है, अरे माधव भाई, क्या हुआ, आजकल मछली पकड़ने नहीं आते? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो अपने बगल वाले गांव में एक नई फैक्ट्री खुली है ना, जिसमें लोगों की जरूरत है काम के लिए, वहीं जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे कोई काम मिल जाए। अच्छा, मैं भी उनके साथ चला जाता हूँ। मछली बेचने से तो वैसे भी घर का खर्च नहीं चलता, क्या पता मुझे भी कोई काम मिल जाए। अरे माधव भाई,
आप कह रहे हैं कि उन्हें लोगों की जरूरत है, मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है, चलो। माधव के इतना कहते ही रघु भी माधव के साथ चला जाता है। साहब, हमें काम की जरूरत है, अगर आपके यहाँ कोई काम है हमारे लायक तो बताए। माधव इतना बोल ही रहा होता है कि तभी रघु को देख उस कंपनी का मालिक कहता है, तुम तो वही हो ना जिसने तालाब में डूबते हुए मेरी जान बचाई थी। अरे आप तो वही हैं। इतना कहते ही उस कंपनी का मालिक रघु के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अरे तुम्हें काम की जरूरत थी तो तुम मुझसे बोलते ना। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम मेरे साथ आओ। ये देखो, यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तुम्हें सिर्फ उन लोगों को उनका काम बताना है कि उन्हें क्या करना है, और इसके मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। क्या साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये काम देकर मुझ गरीब पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इसमें एहसान की क्या बात है, तुमने मेरी भी तो जान बचाई थी। और रघु फैक्ट्री में काम की बात करके अपने घर आ जाता है। तभी रघु को देख रचना कहती है, क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। हाँ रचना, आज मैं बहुत खुश हूँ। रघु रचना को सारी बात बताता है, जो सुन रचना बहुत खुश होती है। अब रघु फैक्ट्री में काम करने लगता है और वेतन अच्छा होने की वजह से अब वो अपने परिवार की सारी जरूरतों को समय से पूरा कर पाने में समर्थ था। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं, कर भला सो हो भला।